हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो सबसे पहले तो जो भी टीचर्स, एस्पायरिंग टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कल 5 सितंबर था। आप सबको बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। ये वीडियो मैं कल ही अपलोड करने वाली थी, पर कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं कर पाई थी। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश की थी विथ टाइम मैनेजमेंट, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट्स मुझे यही आए कि हमें पूरी डिटेल में रिसोर्सेज बता दीजिए, टीचर्स बता दीजिए, स्क्रीन पर दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक्स इन सब का नहीं पता। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी और आज मैं बुक्स, क्वेश्चन पेपर्स सब अपने साथ लेकर बैठी हूँ। तो प्लीज़ आप पेन और पेपर ले आइए और उसमें नोट करते हुए चलिए कि आपने क्या कहाँ से करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले है हमारे पास कॉमन पोर्शन में सीडीपी। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेनली सभी लेवल्स की, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सीडीपी सभी में आती है। तो मैं आपको वैसे वीडियोस, वैसे आपको टीचर्स के बारे में बताऊंगी जो तीनों लेवल के बारे में सोचते हुए चलते हैं और हर लेवल की सीडीपी कवर करते हैं अपनी वीडियोस में। तो पहला चैनल जो यूट्यूब पर है उसे नोट कर लीजिए, टीचिंग गोल्स। मैं अपनी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रही हूँ, टीचिंग गोल्स चैनल। इन टीचर की, देखिए सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आप कम चीज़ पढ़ के और आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएं, आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, तो आप क्या करिए, ये सीधा वन शॉट वीडियो देखिए। ठीक है, ये टीचिंग गोल्स चैनल की वीडियो है जो कि अराउंड 4 आवर्स की वीडियो है, 4 आवर्स से थोड़े ही मिनट कम की है। तो देखो क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। इसमें नोट्स की फॉर्म में आपको स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक पूरी सीडीपी कवर कराई है, थ्योरी और उसमें क्या क्या होता है, क्या पॉइंट्स हैं, सब बताया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और क्या करना है, इस वीडियो को देखते हुए आपने या तो अपने नोट्स बनाते हुए चलना है, या फिर अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप वीडियो देखते रहिए, स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए, एंड में उसी से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरी सीडीपी आप सोचिए 30 मार्क्स की आनी है, वो एक 4 घंटे की वीडियो में इतने कॉन्साइज वे में अच्छे से बताई हुई है। आप चाहें तो उनकी नोट्स खरीद भी सकते हैं, लेकिन वो अपने नोट्स मतलब पेड रखते हैं, तो मैंने नहीं खरीदे थे इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी आपको। तो ये हो गई एक वीडियो की बात। दूसरी वीडियो जो मैंने देखी थी वो गुरु 365 चैनल है, आप नोट कर लीजिए। तो इस चैनल पर भारती कौशिक मैम हैं जो मैराथन्स लेते हैं सीडीपी की। उस वीडियो में और इस वीडियो में क्या फ़र्क है, बेसिकली जो टीचिंग गोल्स में मैम ने पढ़ाया है वो नोट्स की फॉर्म में है, लेकिन ये जो वीडियो है भारती कौशिक मैम की, ये क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ अपने आप बनाते हैं। ये काफ़ी मेहनत करते हैं इस चीज़ पर कि एमसीक्यूज़ बनाकर उससे आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी जैसे क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझाना, वो इन्होंने किया। तो ये बहुत बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हमारे एस्टेट में एमसीक्यूज़ आने हैं, तो सिर्फ नोट्स पढ़ के, कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आपकी अप्रोच आपको पता नहीं लगेगी कि आपने कैसे क्वेश्चन को वहाँ अटैम्प्ट करना है, तो वो आप इस वीडियो से सीखेंगे। दूसरी बात, ये जो दोनों टीचर्स हैं, दोनों चैनल्स मैंने बताई, ये टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद इनसे पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि ये कैसे 12-12 घंटे की और टीचिंग गोल्स पर 4-4, 5-5 घंटे की मैराथन्स आती हैं। तो जब जब जैसे जैसे आपका एस्टेट नज़दीक आता जाएगा, तो उस टाइम पे आपका कंटेंट ये और भी अपग्रेड करते जाएंगे और रेलेवेंट कंटेंट देते हैं, इसलिए एस्टेट के नज़दीक जो मैराथन आएगी ये लोग अपलोड करेंगे। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इनकी जो पिछली मैराथन है, ये 1 महीने पहले जो एग्ज़ाम से पहले आई थी, वो देखी थी, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और मैं, चाहे वो पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हो, और टीजीटी में मेरे सीडीपी में 23 मार्क्स और पीजीटी में 24 मार्क्स इन्हीं वीडियोस से बन गए थे। तो आपने क्या करना है, जो भी ये 2 वीडियोस हैं इसमें सब कुछ है, सारे टॉपिक्स हैं, तो इसको बार बार सिर्फ इतना ही रिवाइज करते रहिए। ज़्यादा पढ़ने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। जो मैं बता रही हूँ, कम पढ़ के उसे अच्छे से करके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। देखिए, बिल्कुल कम पढ़ के अगर मेरे 23-24 मार्क्स आ गए, सिर्फ मैंने 2-3 दिन उनकी मैराथन्स देखी, तो आप अगर अभी इतना टाइम है, इनको बार बार रिवाइज़ कर लेंगे, तो सोचिए आपके तो कितने मार्क्स आएंगे।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी CDP की पूरी स्ट्रैटेजी। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम आते हैं, हमारी कमांड अच्छी नहीं है और हमें तो इसी कॉमन पोर्शन से ही स्ट्रॉन्ग करना है अपना और हमें और डिटेल में पढ़ना है, या ये जो मैराथन्स हैं इनसे आपको समझ में ही नहीं आती हैं बातें, तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट देखिए। ये CDP की प्लेलिस्ट है, इसमें हर एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा, फिर आप उससे कर सकते हैं। और बेस्ट तो यही रहेगा कि आप वही दोनों वीडियोस देखिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए कि क्या आपको समझ में आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपके बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे हिंदी पर। देखिए, हिंदी के लिए सबसे पहले तो मैं बताऊं, आप नोट कर लीजिए चैनल का नाम। जो आपको हिंदी की ट्रिक्स देते हैं वो है MS SSC नोट्स फॉर ऑल। MS SSC नोट्स फॉर ऑल, ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए आपने क्या करना है, समझिए। जो भी टॉपिक्स सिलेबस के हिसाब से चलते जाइए, जैसे पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी टॉपिक आपको देखना है उसमें क्या कीजिए कि आप लिखिए वो टॉपिक और शॉर्ट ट्रिक। आपको इस चैनल से रिलेटेड ट्रिक्स मिल जाएंगी जो कि 10 मिनट में उस चीज़ को कवर करके और एक ऐसी ट्रिक दे देंगे जो आपको याद रहे और आप एग्ज़ाम में वो सीधा अप्लाई करके आपका आंसर बता दें। लेकिन किसी को अगर पूरी डिटेल में चाहिए तो क्या करना है, हिंदी की आप या तो पहले ये वन शॉट वीडियो देखिए, ये भी टीचिंग गोल्स चैनल पर है, ठीक है, ये देखिए। अगर इससे भी आपको लगता है कि अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लेलिस्ट पे शिफ्ट कीजिए। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, आपको देखना है कि आप किस लेवल पर पहुंच गए हैं। अगर उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो पा रही तब आपको प्लेलिस्ट पर शिफ्ट करना होता है, ठीक है। और जो इस कैटेगरी के लोग हैं जो कि वीडियोस देखना पसंद नहीं करते या पसंद करते हैं कि आपके सामने बुक हो, उससे आपको पढ़ना है, तो उसके लिए मैं बुक की जो PDF है वो आपको गूगल ड्राइव के लिंक में, कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में दे दूँगी। आप उस लिंक को खोलना, उसमें जितनी बुक्स, जितने नोट्स मेरे पास हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो जितनी मेहनत मेरे से हो पा रही है मैं उससे ज़्यादा ही आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए एंड तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। देखिए, अब इंग्लिश में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि ज़्यादातर लोगों की स्कूलिंग बहुत पहले हो चुकी है जो अच्छी तरीके से नहीं हुई है या हिंदी मीडियम से हुई है और उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी इंग्लिश में कहाँ कमी आ रही है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, बिगनर हैं, तो आप क्या कीजिए, ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ये बुक है, ठीक है। इस बुक को ख़रीद लीजिए, ठीक है। ये इससे क्या होगा, आप ना सिर्फ एचटेट, बाकी और भी अगर एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो वो सब इससे कवर हो जाएंगे आपके, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर द वंस, क्योंकि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन और मेरी मेहनत जितना मैं हो सकता है, जितना मैंने 1-1.5 साल में पूरी रिसर्च किया वो सब आपको यहाँ दे रही हूँ। तो जो ये बुक नहीं ख़रीदना चाहते तो क्या कीजिए, एक प्ले स्टोर पर जाइए और क्लास नोट्स सर्च कीजिए नीतू सिंह मैम की, आपको फ्री में ऐप मिल जाएगी। उसमें आप सारे चैप्टर्स देखिए ग्रामर के और वहाँ से आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनकी ग्रामर वीक है, और ग्रामर से रिलेटेड अब एचटेट इतने क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है एग्जैक्ट, मतलब कि आप इसमें एरर ढूंढिए या इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं जो कि बाकी एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज है इंग्लिश की तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको अनसीन पैसेज देख के समझ में ही नहीं आती चीज़ें, या जो स्पेसिफिकली इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं TGT PGT की, उनके लिए ये ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिसको ऑनलाइन प्लेलिस्ट्स देखना पसंद है उनके लिए मैं बता दूं, ये है इंग्लिश विद रानी मैम चैनल। इन्होंने अपने यूट्यूब पर फ्री में पूरी इंग्लिश पढ़ाई हुई है। आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, आप इसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट। आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है, आप इनकी ये वीडियोस देख सकते हैं। कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब एंड में आते हैं वो लोग जो इंग्लिश ठीक है इंग्लिश में और स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से रही है, तो उन्हें क्या करना है। देखिए, मैं आपको पैटर्न बता दूं, इंग्लिश में 10 मार्क्स जो हैं इस टाइम पर अनसीन पैसेज, अनसीन पोएम से आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है आपको अगर नॉर्मल लेवल की इंग्लिश आती है तो आपको ग्रामर और इस सब में जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है,
आप उठाइए प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसे सॉल्व करिए, या फिर आप क्या कीजिए, वोकैबुलरी थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए। वोकैबुलरी की बुक मैं आपको गूगल ड्राइव के लिंक में प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, वहाँ से आप अपनी वोकैबुलरी थोड़ी ठीक रख सकते हैं। दूसरा क्या कीजिए, एक इंग्लिश पेडागोजी, उससे रिलेटेड आप 5 क्वेश्चंस आने लगे हैं स्टेट में, पहले भी आते थे, ठीक है। तो इंग्लिश पेडागोजी के लिए एक ही वीडियो, ये टीचिंग कोड्स की वीडियो। देखिए ये टीचर्स जो हैं ये बहुत मेहनती हैं, आप जो कंटेंट चाहते हैं वो इनके चैनल्स पे मिल जाता है, कुछ चुनिंदा जो टीचर्स हैं ये, ठीक है। तो इसलिए मैं इनका बार बार रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये कंसाइज वे में आपको बता देते हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ आकर, ठीक है। तो ये पेडागोजी की वीडियो ये तो सब ने देखनी है, चाहे कोई बिगनर है, चाहे कोई अच्छा है इंग्लिश में। ये क्यों देखनी है? 5 नंबर हमारे पक्के करने के लिए इंग्लिश में, और बाकी के 10 नंबर हमें अनसीन पैसेज से मिलेंगे। तो जो जिस लेवल पर स्टैंड कर रहा है उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करता जाए और नोट करता जाए। अब आते हैं हम मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। देखिए अब मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर बच्चे डिवाइड हो जाएंगे उन कैटेगरीज़ में। पहले जो या तो हाउसवाइफ्स हैं, अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाल रहे हैं, घर पर हैं, बहुत काम है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, और आपने अगर कोई बहुत टाइम से आप पेपर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, आपको शॉर्ट सॉल्यूशन चाहिए। देखिए क्या कीजिए, ये लिस्ट है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, इतनी कर लेंगे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसमें हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत सोच समझ के आपको ये लिस्ट दे रही हूँ। अब क्या करोगे आप, ये लिस्ट मैंने आपको दे दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। जो भी आपने क्या करना है, टॉपिक जो भी मैंने लिखे हैं उनको सर्च करना है, उनकी 1 शॉट वीडियोस देखनी है। कोशिश कीजिए एक ही वीडियो में आपका वो टॉपिक पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए। आप नोट्स बनाना चाहते हैं, आप नोट्स बना लें, ठीक है। कहाँ से देखना है, देखो जिसको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी बेसिक लेवल पर है या चीज़ें अभी इतनी समझ में नहीं आ रही, और जिसको टीजीटी और पीजीटी दोनों का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि पीजीटी में लेवल आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और रीजनिंग दोनों का। तो आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ चैनल्स बता रही हूँ, जैसे कि ये इन दोनों चैनल से आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी जिससे भी आपको पढ़ के अच्छा लगे आप पढ़ के देख सकते हैं। और भी चैनल्स हैं, ठीक है, आप इनसे पढ़िए, क्योंकि मैंने जैसे गगन सर से पढ़ाई की हुई है, तो ये आपको अच्छे से 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक बता देंगे, जो कि आपके पीजीटी ग्रेड तक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है आपके और भी कुछ एग्ज़ाम्स है जिसमें आप चाहते हैं कि हेल्प हो जाए, तो आप किरण पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किरण पब्लिकेशन की ऐसे बुक आती है, ये रीजनिंग की बुक है, वैसे इसी तरीके से मैथमेटिक्स की भी बुक आती है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरीके से ये बुक आती है, टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हालांकि ये तो ये अब आपको एसएससी में तो काम नहीं आएंगे, लेकिन हाँ बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो एचटेट में काफ़ी काम आएंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया। और अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, जिसने पहले तैयारी की हुई है किसी और एग्ज़ाम की, तो उनको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये देखें कि एचटेट में किस लेवल का आ रहा है। तो कहाँ से देखेंगे, ये प्लेलिस्ट से, ठीक है। आप अगर वो लोग जो मैथ्स में ठीक ठाक हैं वो डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट पर भी जंप कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने इन चीज़ों को देख लेना है। 1 शॉट वीडियो देखनी है तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल अच्छे लेवल की अगर मैथ्स कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट ये 1 शॉट वीडियो देखिए कि क्या आपको ये पूरी वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे हैं। कहीं अगर आपको डाउट लगता है तो सिर्फ उस चैप्टर की वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। ये हो गई हमारी मैथ्स की बात। अब हम आते हैं रीजनिंग सेक्शन में। आपने क्या करना है कि आप देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करना चाहते हो, सबसे पहले तो ये लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इससे बाहर आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ और टॉपिक्स जो आपके रह जाते हैं वो बाद में कीजिएगा, लेकिन पहले इनको अपना सॉलिड कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो क्या करना है, चैनल्स बता रही हूँ फिर से, अच्छे चैनल्स जो कॉन्सेप्ट प्लस में आपकी प्रैक्टिस दोनों करवाएंगे पीजीटी लेवल तक की। तो देखिए सबसे पहले ये चैनल,
इवन कोचिंग सेंटर कमल छाबड़ा सर, ये आपको कॉन्सेप्ट प्लस में आपके क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस करा देंगे। ये इनकी प्लेलिस्ट है, तो इसमें से आपने सब नहीं करना है, जो मैंने आपको लिस्ट दी है सिर्फ वही वीडियोस आपको देखनी है। अगर आपको कहीं और से पढ़ना पसंद है, किसी और से आप पढ़ना चाहते हैं, तो यही टॉपिक्स देख लीजिए। अब क्या करना है आपने कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एचटेट स्पेसिफिकली आपको एक प्लेलिस्ट दे दी जाए जहाँ पे सब कुछ इकट्ठे मिल जाए, मुझे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये प्लेलिस्ट है। इन्होंने भी समझाया भी हुआ है और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई हुई है। मैं आपको ऑप्शंस इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके पास जो भी आप टीचर से पहले पढ़ के देखते हैं, अगर आपको उससे समझ में नहीं आता है तो दूसरा एक ऑप्शन हो उनसे समझने का। ठीक है, ये हो गई हमारी रीजनिंग की बात। और जैसा मैंने आपको ये किरण पब्लिकेशंस की बुक दिखाई है, अगर किसी को डीप में प्रैक्टिस करनी है, किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, तो आप ये बुक ले लीजिए। इस बुक में रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इसमें से करते रहिए अपनी प्रैक्टिस को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रीजनिंग की बात। अब मैं आपको बता दूं हरियाणा जीके। देखिए हरियाणा जीके में ना आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है मैराथन, और ये है गुरु 365 चैनल पर। देखिए ये वो वीडियो है। देखिए इस वीडियो के अंदर आपको हरियाणा के जितने भी 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में सब, हर एक जो लाइन है ना वो एक क्वेश्चन है, इस तरीके से बताया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। हाँ, हालांकि वीडियो लंबी है 10-11 घंटे की, लेकिन अगर आपको अपना कॉमन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए अगर आप चाहते हैं आपको एक ही बुक में सभी प्रैक्टिस मिल जाए कॉमन पोर्शन से रिलेटेड, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको मैं जितनी भी वीडियोस, जितनी भी प्लेलिस्ट्स और जितनी भी पीडीएफ्स इनकी प्लेलिस्ट्स की या जो भी नोट्स, सब कुछ जो भी इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, उससे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। बार बार स्ट्रैटेजी सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, और एटलीस्ट आप इतना हो जाए कि जब आप ये ऐसे इस तरीके से शुरू कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मुझे यहाँ कमी हो रही है, तो मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे वन शॉट वीडियो देखने की ज़रूरत है, या मुझे प्लेलिस्ट पे जाने की ज़रूरत है, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, या मेरा सब हो जाएगा, अब मेरा हो गया है, अब मुझे अपने एक सब्जेक्ट को ध्यान देना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही रिसोर्सेज बताना चाहती थी। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हम तैयारी तो कर लेंगे और कर भी चुके हैं काफ़ी बार, लेकिन हमारा फिर भी एग्ज़ाम रह जाता है 2-3 नंबरों से पहले, तो आप ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। फिर सीखिए पेपर अटेम्प्ट करना। पहले अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी तैयारी रखिए, फिर सीखिए पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ये मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको स्ट्रैटेजी अपनी पिछली वीडियो में दी हुई है, हाउ टू अटेम्प्ट, और क्या टाइम मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए, कैसे आपको कॉमन पोर्शन जो भी ये 90 मार्क्स का हुआ है उसको आपने कैसे 1 घंटे में करना है, उसकी स्ट्रैटेजी दी हुई है, और उसको आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो हाउसवाइफ्स हैं और काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं, तो उनसे मैं बात करना चाहती हूँ। एक बार आप प्लीज़ रुके रहिए यहाँ पर, बाकी लोग जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बता दी, आपको शॉर्ट में भी बताने की कोशिश की है। आपने समझना है कि आपको अगर बिल्कुल कम टाइम है तो आप सीधा वन शॉट वीडियो देखिए, ज़्यादा प्लेलिस्ट के चक्कर में आप नहीं पड़िए, क्योंकि उससे आपका ना तो आपके पास इतना टाइम है, ना आप इतना टाइम दे सकते हैं, और उसके बाद रिज़ल्ट नहीं आता है तो बहुत दुख होता है। तो आप क्या कीजिए, जितनी मैंने आपको वीडियोस प्लेलिस्ट बताई हैं उनमें से कोशिश कीजिए कि आप जो एक वीडियो बताई है सब चीज़ की, मैराथन्स जो हैं उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता, और यकीन मानिए आपका 100% पेपर क्लियर होगा। लेकिन इससे भी ऊपर आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि ये स्ट्रैटेजीज़ तो सब ठीक है, सबसे ज़रूरी होता है आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे कमेंट्स देखकर बहुत ये फ़ील हुआ कि बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो कि कोशिश कर रही हैं, नहीं कर पा रही, अपना शायद कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर चुकी हैं, पढ़ाई से लिंक टूट चुका है, और करियर की तरफ अपना ध्यान ही नहीं दे पा रही हैं। तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ कीजिए।
मैं आपकी सपोर्ट करने की, आपको कोई और गाइडेंस चाहिए वो देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी नोट्स चाहिए होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और यही सोच के, मान के चलें और अपनी तैयारी शुरू करें। रोज़ का कुछ टाइम प्लीज़ निकालें। जो भी वीडियोस बताई हैं वो 10-11 घंटे की मैक्सिमम हैं, अगर तो आप 1-1 घंटा हर रोज़ दीजिए, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है? और अपने सब्जेक्ट को भी काम कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए और आपका एग्ज़ाम ज़रूर 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 क्लियर होगा। प्लीज़ डोंट लूज़ होप। तो यही मैं चाहती थी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी उन लोगों की भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में नहीं जानते। उनको मैंने कोशिश की है स्क्रीन पर ही सब दिखाने की और होप करती हूँ आपने नोट किया होगा। तो थैंक यू सो मच।